श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ तो रहा था, लेकिन अब राजनीतिक संकट से भी श्रीलंका जूझ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति गोटबाया राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं। और राष्ट्रपति भवन पर किसका कब्जा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये है प्रदर्शनकारी जो स्विमिंग पूल में इस वक्त जो है प्रदर्शन करते करते अब स्विमिंग पूल तक पहुंच गए हैं और वहां पर ये स्विमिंग पूल में आराम फरमाते हुए दिखे। दूसरी तरफ बेडरूम किचन में भी अब प्रदर्शनकारी है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये श्रीलंका की तस्वीरें। राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाना आम आदमी के लिए मुश्किल होता था, लेकिन अब वहां के बेडरूम्स में, वहां के कमरों में, वहां के किचन में, वहां के स्विमिंग पूल में ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। वहां पर जो दवाइयां और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, जो कपड़े हैं, उनको दिखाते हुए इन विजुअल्स में तस्वीरें। सिर्फ आज तक पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझते श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर अब इन प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। कैसे आराम फरमा रहे प्रदर्शनकारी। दरअसल ये प्रदर्शनकारी सोच कर आए थे कि अब श्रीलंका में आखिरी लड़ाई लड़ी जाने वाली है और ये आखिरी लड़ाई का हिस्सा माना जा रहा है। ये तस्वीरें आपको याद होगा, हालांकि अफगानिस्तान की कंडीशंस बिल्कुल अलग थी, वहां की परिस्थितियां और मामला बिल्कुल अलग था, लेकिन यहां देखिए राष्ट्रपति भवन में जब घुसे हैं ये प्रदर्शनकारी तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है। तो ये वो श्रीलंका है जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। ये वो श्रीलंका है जिसके पास न खाने का सामान, न ईंधन का खर्च उठाने का पैसा। ये वो श्रीलंका है जिसके पास आयात का यानी कि इंपोर्ट के लिए भुगतान करने का पैसा नहीं है। ये असमर्थ श्रीलंका है, लेकिन वहां के प्रदर्शनकारी आज सड़कों पर हैं क्योंकि डिफॉल्ट हो चुका है श्रीलंका। इसके पास पैसा नहीं है। ऐसे में IMF से गुहार, वर्ल्ड बैंक से गुहार, लेकिन IMF की अपनी शर्तें, वर्ल्ड बैंक की अपनी शर्तें हैं। कुछ सालों पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि श्रीलंका को इस दौर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन कोविड-19 ने इस देश के इकोनॉमी को तबाह कर दिया। 2 साल तक, चूंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर निर्भर करती थी, पर्यटक यहाँ पहुंचते थे वर्ल्ड से, देशों से, लेकिन कोविड के चलते नहीं आ पाए। फिर सरकार ने टैक्सेस में कमी कर दी, सरकार ने लोगों को राहत तो दे दी, वो राहत आज श्रीलंका के लिए काल बन गया। उसके बाद श्रीलंका ने कर्ज लिया, चीन से बड़ा कर्ज लिया गया, लेकिन लौटाने का पैसा नहीं बचा। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, और क्या क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्या स्थितियां वहां पर हैं, और कुछ तस्वीरें जो आ रही हैं वो अचरज में, हैरत में डाल देने वाली है, क्योंकि वहां बेड्स पर लेटे हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिख रहे हैं प्रदर्शनकारी। राजीव, अप्रैल में जो तस्वीरें हमने कोलंबो में देखी थी और आज जो कुछ देख रहे हैं, इसमें बस फर्क इतना है कि पिछली बार ये तमाम प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के भीतर या दफ्तर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए थे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर, राष्ट्रपति आवास के बाहर ये तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे थे और वहां से पुलिस और वहां के अर्धसैनिक बलों ने उन्हें हटा दिया था। लेकिन बीती रात जो प्रदर्शन का कॉल, हालांकि ये जो आज 9 जुलाई को प्रदर्शन बुलाया गया था, इसके लिए पिछले 1 सप्ताह से प्लानिंग हो रही थी, जिसमें नेता विपक्ष, वहां के सिविल सोसाइटी, तमाम सारे कार्यकर्ता, और चूंकि प्रदर्शन इक्का दुक्का जगहों पर चल रहा था तो ये कहा गया कि हर कोई कोलंबो पहुंचे और ज्यादातर इलाकों में इकट्ठा होंगे। 1 बजे के बाद ये तस्वीर थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों में आई, जब वहां पुलिस और आर्मी सड़कों पर उतरी, रोकने की कोशिश की, प्रदर्शनकारी उग्र हुए, टीयर गैस चलाए गए, हवाई फायरिंग तक की गई और उसके बाद सबने सीधे सीधे जो मार्च था वो पहले राष्ट्रपति आवास की ओर बढ़ा और उसके पास जो राष्ट्रपति का औपचारिक दफ्तर है वहां पर बढ़ा। और कोलंबो पोर्ट के बाहर सबसे पहले जो राष्ट्रपति का औपचारिक दफ्तर है, ये सारे लोग वहां पहुंचे और फिर उसी के ठीक बगल में जो राष्ट्रपति का आवास है, ये तमाम सारे वहां पर आगे बढ़े। हालांकि हवाई फायरिंग और टीयर शेल के जल्दी इनको कोशिश की गई। अभी जो जानकारी मिली है वो ये कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और उनके पूरे परिवार को सबसे पहले कोलंबो एयरपोर्ट ले जाया गया है। वहां विशेष विमान के जरिए इन सबको दक्षिणी बंदरगाह पर ले जाया जाएगा और कई सारा जो सामान है, जो श्रीलंकन नेवी बब्जा है, उसमें भर के उनका सामान ले जाया गया है। इस बीच जो तस्वीरें आ रही है वहां कोलंबो से, जो प्रदर्शनकारी घरों में बैठे, हालात जाहिर है काफी संकट बड़ा है। 5 बजे जो प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने बैठक बुलाई है, स्पीकर की बैठक है तथा नेता विपक्ष वहां के जो सजित प्रेमदासा हैं उनको भी शायद चोट आई है, उन्हें भी नेशनल हॉस्पिटल जो है कोलंबो में वहां ले जाया गया है। तो जो संकट है वो गहराता चला जा रहा है और कुल मिलाकर के अभी हम जो वहां से संदेश हमें मिल रहे हैं आज तक, तो जो वहां के दर्शक, कई सारे हमारे जो पत्रकार हैं और वहां के कई जाने माने लोग हैं वो जो हमें जानकारियां दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक कैंपेन ये चल रहा है कि ये आखिरी बैटल है। यानी पिछली बार जो संकट
खड़ा हुआ था, लगातार मुश्किलें चल रही थी, लोग आक्रामक हुए थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि इस कदर तस्वीर है कि राष्ट्रपति को आवाज छोड़कर भागना पड़े। सेना सड़कों पर परसों से तैनात थी, कल रात ही पुलिस कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन वो सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। और अभी चूंकि आप सड़कों पर देख रहे हैं कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए सेना आक्रामक रुख अपना रही है, तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर इस बैटल को उन्होंने जीता तो शायद श्रीलंका की जो सरकार है वो इस्तीफा दे, नई कैबिनेट हो। हमें ये जानकारी ये भी मिली है कि जो श्रीलंका का बार एसोसिएशन है उसने भी चिट्ठी लिखी है कि सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी और उनकी पूरी कैबिनेट वो जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दे ताकि ट्रांजिशन में एक नई सरकार बने। ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो संकट चल रहा था, नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कई सारे जो वित्तीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय उनसे बात की, जैसे ओमान हमारे जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखिए। वहां का बार एसोसिएशन ने भी बताया जा रहा है कि पूरी कैबिनेट चेंज हो, राष्ट्रपति इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, कैबिनेट के मंत्री इस्तीफा दें। लेकिन सड़कों पर क्या हो रहा है? सड़कों पर यह हो रहा है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। श्रीलंका में आक्रोश है, गुस्सा है। फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, श्रीलंका का क्या होगा? देखिए, श्रीलंका की हालत अभी बहुत ही दयनीय है, या कह सकते हैं बड़ी ही शोचनीय है। और अभी सबसे पहली जरूरत यह है कि श्रीलंका में जो ये हिंसक वातावरण बढ़ रहा है, हिंसा को कम किया जाए और लोगों को हिंसा से अलग रखने को मजबूर किया जाए। इसके लिए मिलिट्री की, आर्मी की जरूरत होगी। बार एसोसिएशन कितना भी कहे कि भाई सारे कैबिनेट इस्तीफा दे दे, कैबिनेट इस्तीफा दे देगा, राष्ट्रपति भाग गए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, तो कौन चलाएगा देश का शासन? बार एसोसिएशन ये नहीं बता रहा है। कम से कम एक कोई संस्था तो होनी चाहिए जो कि इस चीज की जिम्मेदारी ले। तो मेरे ख्याल से अभी तो यही होगा कि मिलिट्री इस स्थिति को काबू करे, क्योंकि जहां तक बात यह है कि श्रीलंका की दयनीय आर्थिक स्थिति की और इससे उभरने के लिए, उसको सहायता देने के लिए कई देश और कई वित्तीय संस्थाएं आगे आ सकती हैं। लेकिन इस सहायता का कोई माने नहीं होगा कि अगर आपके द्वारा भेजी गई रसद हवाई अड्डे पे या बंदरगाह पे उतरे और तभी वहां मादी भीड़ उस सबको लूट ले, जैसा कि मॉब मेंटेलिटी में होता है। इस मॉब मेंटेलिटी में कोई एक लीडर नहीं है, या तो कुछ लोगों का एक ग्रुप हो जो कि उनको डायरेक्ट करे, उनको बताए, उनके साथ बात करे। इसमें लगता है कई ग्रुप शामिल हो गए हैं, लेकिन सब अपने अलग राह पे चल रहे हैं। ये उन्मादी भीड़ जो है मॉब मेंटेलिटी में, इसमें काफी लोग मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो सिर्फ मजे लेने के लिए, जो सड़क चलते साथ देने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि लोग जाके वहां स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, तैर रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिनको इससे कुछ मतलब नहीं है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। वो बदहाली से उनको मतलब नहीं, कमिटमेंट से मतलब नहीं है, वो बस राह चलते आगे हैं साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपने कही, माफी के साथ मैं आपको टोक रहा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। आशुतोष, जल्दी से ये बताएं कि क्या कोई देश इस वक्त खड़ा है, कोई संगठन आगे आ रहा है, ये कह रहा है कि हम मदद कर देते हैं आपकी, वहां जेलेंस्की की मदद के लिए, यूक्रेन की मदद के लिए, हथियारों की सप्लाई के लिए, बस के सबके पास पैसा है, लेकिन श्रीलंका के लिए किसी के पास पैसा नहीं है? आशुतोष जी राजीव, आप एक बार सवाल दोहराएं अपना। आशुतोष, सवाल तो यह है कि लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए पैसा सबके पास है, लेकिन एक मुल्क जिसको एक्चुअल में जरूरत है पैसों की, उसके लिए पैसा देने के लिए किसी के पास नहीं। क्या कोई देश, कोई संगठन खड़ा है इस वक्त श्रीलंका के साथ? राजीव, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हमें पैसे की जरूरत होती है, हम किसी से मदद मांगते हैं। श्रीलंका ने वित्तीय मदद अब तक किसी से नहीं मांगी। उसने जब ये फैसले लिए थे, नई सरकार जब बनकर के आई, तो गोटाबाया राजपक्षे की जो सरकार है वो कर्ज लेती रही। कई जगहों पर कई प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कमर्शियल कर्ज तक लिया, और कर्ज को चुकाने के लिए, दरअसल आपने जिसका जिक्र किया था कि कोविड आया तो उससे भी उनकी मुद्रास्फीति जो है काफी खराब हो गई, क्योंकि आपको कर्ज का ब्याज चुकाते रहना पड़ा। उसके बाद 2019 में जो संडे ईस्टर ब्लास्ट हुआ था, उस टेररिस्ट घटना के बाद, टेररिज्म की ऐसी घटना हुई थी
तो उसके बाद उनका पर्यटन भी रुक गया था। तो जो सबसे बड़ी कमाई का जरिया था वो रुक गया। कोविड के बाद स्थिति खराब हुई तो जब उन्हें अपना कर चुकाना था उसके बाद आनंद फानंद में कई फैसले सरकार लेती गई। अब देखिए कि जो श्रीलंका, एक सबसे सीधा उदाहरण देता हूं कि श्रीलंका चावल का बहुत बड़ा निर्यातक था, वो चावल जो है भेजता था, कॉफी भेजता था। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जब मैं अप्रैल में वहां गया था 800 से लेकर 1200 रुपए किलो तक में वहां चावल उसी देश को खरीदना पड़ रहा था। वो भारत से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के ऐसे देशों से उसे चावल आयात करना पड़ा है। तो सरकार की अपनी आशुतोष, इस पर भी हम बात करेंगे। आशुतोष, इतना सीरियस मसला है, इतनी सीरियस कंडीशन है, लेकिन प्रदर्शनकारी नॉन सीरियस है। किचन में जा रहे हैं, बेड्स पर खेल रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। आशुतोष, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आशुतोष, सवाल ये है कि इतनी सीरियस कंडीशन है वहां पर, हालात इतने सीरियस हैं, लेकिन ये प्रदर्शनकारी इतने नॉन सीरियस कैसे हो सकते हैं? बेड्स पर वहां पर उछल कूद कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, वहां पर किचन में जा रखे हैं, दूसरी चीजों को छेड़छाड़ कर रहे हैं। इन सबको लेकर ही शायद गोताबाया राजपक्षे जब पिछली बार आंदोलन इसी तरह एस्केलेट हुआ था तो उन्होंने कहा था देखिए कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पूर्वी श्रीलंका के कई सारे इलाकों में जब हिंसा हुई थी तो उसका दोष दिया गया कि देखिए असामाजिक तत्व इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मुझे याद है कि उस समय जो श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन थे और वो दूसरे खिलाड़ी थे, वो सब भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। वो कह रहे थे देखिए ये सब सरकार की मशीनरी है जो ये सब करवा